आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेसमैन की जिन्होंने इंडिया के शराब उद्योग को ही नहीं बल्कि पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। ये कहानी है विठल माल्या की, विजय माल्या के फादर, जो खुद एक विजनरी बिजनेसमैन थे। एक ऐसे वक्त में जब देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, एक यंग लड़का कैलकाटा में पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था, और वही लड़का विठल माल्या था। विठल माल्या एक आर्मी डॉक्टर के बेटे थे और उनका बचपन अलग अलग जगहों में गुजरा। इसी वजह से उनको इंडिया के अलग अलग कल्चर्स का एक्सपोजर मिला, जो उनके फ्यूचर्स बिजनेस डिसीजंस में काफ़ी काम आया। विठल माल्या ने सिर्फ 22 साल की एज में यूनाइटेड ब्रूअरीज के शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर दिया, और सिर्फ 32 साल में वो उस कंपनी के बन गए पहले इंडियन डायरेक्टर। सिर्फ शराब का धंधा नहीं, विठल माल्या ने किसान, कैडबरी, बर्जर पेंट्स और इवन हिंदुस्तान पॉलीमर्स जैसे बड़े ब्रांड्स को भी छू लिया था। बेंगलोर शिफ्ट होने के बाद विठल माल्या ने ब्रूअरीज और डिस्टिलरीज खरीदना स्टार्ट किया। सबसे पहला बड़ा एक्विजिशन था मैकडोवेल, जिसके बाद आई क्रेओ एंड को और हर्बर्टसन्स। 1962 में उन्होंने किसान प्रोडक्ट्स एक्वायर किया और फूड बिजनेस में भी एंटर हो गए। सिर्फ शराब उद्योग ही नहीं, विठल माल्या हर इंडस्ट्री में अपना मैजिक दिखा रहे थे। बियर के एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से लैंड लीज लिया। विजन था उनका लॉन्ग टर्म कंट्रोल का। पेंट्स इंडस्ट्री में भी उन्होंने बर्जर पेंट्स और ब्रिटिश पेंट्स जैसे ब्रांड्स के साथ काम किया। कैडबरी इंडिया के बोर्ड पे जाके चेयरमैन भी बन गए। क्या आपको पता है विजय माल्या के फादर विठल माल्या 3 बार शादी कर चुके थे और विजय उनकी पहली वाइफ के बेटे। 1970 के आसपास में जब शराब उद्योग प्रेशर में था, विठल माल्या ने उस वक्त भी मल्टीपल ब्रूअरीज एक्वायर की। वो कभी रुकने वाले नहीं थे। विठल माल्या सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक एम्पायर बिल्डर थे, जिन्होंने प्रॉफिट में चल रही नहीं बल्कि डूबती हुई कंपनीज को उठाकर टॉप पे पहुंचाया। 59 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। उन्होंने एक एम्पायर छोड़ा जो विजय माल्या के हाथों में आया, लेकिन वो कहानी आपको पता है।